बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य जो है 9,000 रुपया है। हमने इस वस्तु को 2200 रुपया का नगद भुगतान करके और जो शेष राशि है उसको हमने 5 महीने के लिए 1400 रुपये की समान मासिक किस्त में हमने भुगतान किया। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, हमारा रेट क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वस्तु का मूल्य दिया हुआ 9,000 रुपया, हमने 2200 रुपये का नगद भुगतान किया, तो हमारे पास कर्जा कितना निकलेगा। 9,000 में से हम 2200 रुपये घटाएंगे तो 6800 रुपये का कर्जा हमारे पास मिलेगा। ठीक है। अब 1400 रुपये की 5 समान किस्त में हमको देना है पैसा। तो 1400 रुपये हमने कितना पैसा दिया 5 महीने में, 1400 गुना 5, 7,000 रुपये हमने दिया, है ना। 6800 रुपये का लोन था, हमने 7,000 रुपये में उसको पेमेंट किया 5 मासिक किस्त में। तो हमने ब्याज कितना दिया, इंटरेस्ट हमने कितना दिया, हमारे पास ब्याज कितना देना पड़ा हमको। तो 7,000 में से 6800 घटाएंगे तो हमारे पास 200 रुपये हमको 5 महीने में ब्याज हमको देना पड़ा। ठीक है, ये साधारण ब्याज हमको देना पड़ा। अब इसको समझेंगे कि ये कैसे हमको कैलकुलेट करना है रेट परसेंट। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इसको समझिए। इसको हम 5 मासिक किस्त में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि हमने जो 6800 रुपये का लोन लिया था, तो इसका जो है अमाउंट कितना हो जाएगा 5 महीने में। क्योंकि अगर हम इकट्ठे पेमेंट करते तो 6800 रुपया को हम कितना पेमेंट करते, तो 6800 प्लस 6800 का 5 महीने के लिए 8% हो जाता, डिवाइडेड बाई ये मंथली कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारा एनुअल निकल जाएगा। ये अमाउंट हमको अगर हम इकट्ठे 5 महीने के बाद पेमेंट करते तो ये अमाउंट हमको पे करना पड़ता। ठीक है, लेकिन हमने इकट्ठे नहीं किया, हमने किस्त में किया। तो हमने किस्त दिया कितना का, 6800 का हमारे पास कर्ज था, तो हमने 1400 रुपये की किस्त दी पहले महीने के अंत में, फिर 1400 रुपये की किस्त दी दूसरे महीने के अंत में, फिर से 1400 रुपये की किस्त दी तीसरे में, चौथे में, और 5वें में हमने 1400 रुपये दे के अपने सारे कर्ज का भुगतान कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट महीने के अंत में, ये दूसरे महीने के अंत में, तीसरे महीने के अंत में, चौथे महीने के अंत में, और ये 5वें महीने के अंत में। तो आप समझिए कि आपने इस 1400 रुपया को अगर यहाँ पे नहीं दे के यहाँ पे दिया होता तो इस 1400 रुपये पर ब्याज जो है आपको लगता, 1400 रुपये पर आपको ब्याज देना पड़ता, क्योंकि ये पैसा आपने इंटायर पीरियड के लिए अपने पास रखा, तो बैंक जो है आपसे पैसा वसूलता 1400 रुपये पर ब्याज। लेकिन आपने 4 महीने पहले ही 1400 रुपये दे दिया, तो इस 1400 रुपये पर जो लगने वाला ब्याज है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो आपने कितना का बचत कर लिया, 1400 का आपने 4 महीने पहले दे दिया, तो 4 % बटा मंथली कैलकुलेट हो रहा है तो 1200, इतना का ब्याज आपने बचत कर लिया, है ना। फिर इस 1400 रुपये को आपने 3 महीने पहले दिया, तो 3 महीने पहले दिया तो इसको भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1400 गुना 3R बटा 1200। यानी कि आप जब लास्ट में जब आपसे बैंक पूछेगा, तो आप बताएंगे कि हमने 3 साल पहले ही 1400 रुपये दे दिया था, हम पर आप इस पे ब्याज नहीं हम देंगे। फिर इस 1400 रुपया को हमने 2 महीने पहले ही दे दिया, तो इस पर जो 2 महीने के लिए ब्याज लगने वाला था वो आप पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा लास्ट में, 2R बटा 1200। फिर इस 1400 रुपया को आपने 1 महीने पहले दिया, 1 महीने पहले दिया तो इस पर 1 महीने का ब्याज आपको देना नहीं पड़ेगा। और इस 1400 को आपने लास्ट में पेमेंट किया तो इस पर तो आपको ब्याज देना ही नहीं, है ना। तो आपने इतना का ब्याज बचत कर लिया, यानी कि आपने बस 7,000 रुपये दिए और 7,000 रुपये में आपने टोटल इतना अमाउंट को भी पे कर दिया, 7,000 के अलावा जो इस पर इंटरेस्ट मिलने वाला था आप देने वाले थे वो भी आपने बचत कर लिया। ठीक है, ये टोटल मिला के जो हमारा बन रहा है अमाउंट, ये इसके बराबर होना चाहिए, है ना। आपने 1400 रुपया इसको पहले ही दे दिया था, इसका मतलब है कि बैंक को आपने 1400 रुपया दे दिया तो बैंक 1400 रुपया किसी और को दे के अपना ब्याज वसूल लेगा। आपने इस 1400 रुपया को पहले दे दिया 3 महीने पहले, तो बैंक जो है इस 1400 रुपया को किसी और को दे के ब्याज वसूल लेगा। बैंक को ना लाभ होगा, ना घाटा होगा, ना हानि होगा, आपका इसमें फायदा हो जाएगा। तो जो भी हम किस्त में पैसे देते हैं तो वो हमारा जो अमाउंट है वो उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन बैंक के लिए कोई लाभ और हानि का केस नहीं होता है, वो किसी दूसरे को दे के अपना ब्याज वसूल लेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है ये सारे अमाउंट के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इक्वेट करेंगे 6800 प्लस 6800 का 5R बटा 1200
बराबर होना चाहिए। ये टोटल सम अप करेंगे, 7,000 हमने पे किया, लेकिन 7,000 पे करके हमने इतना का सारा का हमने कर्जा उतार दिया, मतलब ये भी देने वाले थे, ये इसी में चला गया, है ना। इतना का जो करंट वैल्यू है इसी में चला गया। तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1400 गुना 4 आर 3 7 2 9 1 10 आर बटा 1200। तो यहाँ पे देखेंगे 6800 गुना 5 आर बटा 1200, इसको इधर लाएंगे 1400 गुना 5 आर गुना 2, इसको लिख सकते हैं, बटा 1200 बराबर इधर बन जाएगा 200। ठीक है, तो हमने 5 आर बटा 1200 कॉमन ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे बन गया 6800 माइनस 2800 बराबर 200। 4000 हो जाएगा, 4000 गुना 5 आर बटा 1200 बराबर 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य इधर कट जाएगा, 4 5 20 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो आर बराबर हो गया हमारे पास 12। यानी कि ये जो 12% निकला वो हमारा एनुअल रेट निकला। यही हमारा आंसर हो जाएगा 12%। बहुत ही अच्छा सवाल है, किस्त वाला सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 रुपए की राशि को हमको 1 रुपए की मासिक किस्त में लौटानी है 11 मासिक किस्तों में, और ब्याज साधारण होता है, तो हमको निकालना है कि ब्याज दर क्या होगा। तो दिया हुआ है कि लोन हमने 10 का ले रखा है, अमाउंट हमने 11 का पे करना है, तो टोटल हमने इंटायर पीरियड में कितना ब्याज हमने पे किया, 1 रुपये का ब्याज पे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं। तो हमने 10 रुपये का हमारा कर्ज था, 10 रुपये को हमने 1 मंथ के बाद 1 रुपया दिया, फिर हमारा कर्ज घट के हो गया 9 रुपया। 9 रुपया पे हमने 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखा, उस पर हमको ब्याज देना पड़ेगा, 1 रुपया हमने किस्त दिया। फिर हमको 8 रुपये को होल्ड करके रखा, 1 रुपया किस्त दिया। 7 रुपये को होल्ड करके रखा, 1 रुपया किस्त दिया। 6 रुपये को होल्ड करके रखा 1 मंथ के लिए, तो हमने 1 रुपया किस्त दिया। तो हमने 10 रुपये को 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखा, तो इसमें हमने इंटरेस्ट भी पे किया होगा। 9 रुपये को हमने 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखा, तो हमने इस पर भी इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसी तरीके से 10 इंस्टॉलमेंट में हमारा 10 रुपये खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने पे कर दिया। अब जो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट पे किया है वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट करके, वो ऐसा समझ लीजिए कि हमने उसको लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट 11वां इंस्टॉलमेंट है, उस 11वें इंस्टॉलमेंट में हमने उसको 1 रुपया पे किया है, वो समझ लीजिए कि वो हमारा इंटरेस्ट है। तो उस 1 मंथ के लिए हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, है ना। उस मंथ के लिए हमको इंटरेस्ट 1 रुपया मिलेगा, और कितने पर हमने इंटरेस्ट लगा, तो ये सारे इंटरेस्ट को अगर हम सम अप करेंगे, है ना, तो कितने रुपये पर दिया हमने इंटरेस्ट, 10 रुपये पर दिया, 9 रुपये पर दिया, 8 रुपये पर दिया, 7 रुपये पर दिया। इस तरीके से हमने टोटल 55 रुपये पर इंटरेस्ट दिया। तो उस 55 रुपये पर इंटरेस्ट को हमने इस महीने 1 रुपया दिया है, तो टोटल 55 रुपया पर इंटरेस्ट जो है हमने 1 महीने के लिए दिया है। क्योंकि हमको रेट निकालना सालाना, तो 1/12 कर देंगे, गुना 100, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं 1200/55। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आएगा 21.9/11% आंसर।